डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 6 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की किताब क्लास 6 में NCERT की चलती है, उसके चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, इस पे आपसे आज के क्लास में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं कि एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में क्या है। तो सबसे पहले हम टॉपिक के मीनिंग को हिंदी में आपको बताएंगे बच्चों कि एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स की हिंदी क्या है। तो एक्सप्लोरिंग कहते हैं जांच पड़ताल करने को। एक्सप्लोर से एक्सप्लोरिंग बना है, खोज करना, जांच करना, पता लगाना। किसके बारे में? मैग्नेट्स, चुंबक के बारे में। मैग्नेट्स चुंबकों को कहते हैं। मैग्नेट का बहुवचन है मैग्नेट्स। मैग्नेट का अर्थ होता है चुंबक और मैग्नेट्स का अर्थ होता है चुंबकों। तो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का पूरा अर्थ हुआ हिंदी में चुंबकों के बारे में जांच पड़ताल करना, पता लगाना, खोज करना, जानना, जानकारी देना। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मेरे ख्याल से टॉपिक की हिंदी मीनिंग बच्चों आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये मैग्नेट्स में क्या जांच पड़ताल चल रही है। तो देखिए, रेशमा लिव्स in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. बच्चों, हम आपको इंग्लिश की हिंदी में मीनिंग भी बताएंगे लाइन बाय लाइन और समझाएंगे ताकि चैप्टर को आप कायदे से आराम से बिल्कुल समझ जाइए। और इससे फायदा ये होगा कि इस एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसका जवाब आप खुद से लिख देंगे। मैं अपने विद्यार्थियों को चैप्टर्स डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं चैप्टर को इस प्रकार से बच्चों को बताऊं बच्चों कि हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स चैप्टर्स को जाने हिंदी मीनिंग के साथ और उस पर आधारित जो सवाल हो उसका जवाब खुद से लिखें। ये अच्छी बात है। तो हम आपको एक एक लाइन की हिंदी बताएंगे और समझाएंगे कि इस चैप्टर में क्या है और इससे क्या हमें सीख मिल रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और हिंदी मीनिंग भी साथ में देखते हैं। रेशमा एक नाम है, एक बच्ची है। देखिए, रेशमा यहाँ बैठी हैं, हाथ में कलम और सामने कॉपी या डायरी जो भी कहिए रखी हुई है और रेशमा ध्यान लगा के बैठ के इसके विषय में बता रही हैं। रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला। रेशमा जो हैं वो केरला के जो समुद्री इलाके, माने कोस्टल कहते हैं समुद्र के किनारे को, कोस्टल टाउन ऑफ केरला।
रेशमा कहाँ रहती हैं? केरला के शहर में रहती हैं। कोस्टल जगह है वो, वहां से समुद्री इलाका है। एंड इज वेरी फंड ऑफ, और बहुत शौकीन है। फंड ऑफ का अर्थ होता है बच्चों शौकीन। कौन शौकीन है? रेशमा। किस चीज की? ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों को लिखने का रेशमा को बहुत शौक है। रेशमा बाशिंदा है केरला की। केरला बसा हुआ है समंदर के किनारे, और रेशमा को बहुत शौक है कहानी लिखने का। यहां तक तो आप समझ गए। अब आगे देखिए, हर ग्रैंड मदर, हर आया है बच्चों रेशमा के लिए। हर ग्रैंड मदर, रेशमा की दादी, लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। रेशमा की दादी सुनती हैं, प्यार करती हैं। किस चीज से? रेशमा की कहानी से। रेशमा जो कहानी लिखती है ना, उससे उनको, उनके दादी को बड़ा प्रेम है। वो सुनती हैं बड़ा गौर से कि हमारी पोती ने कहानी लिखा है और हमें सुनना चाहिए। सो रेशमा वाज राइटिंग ए न्यू स्टोरी टू शेयर विथ हर ग्रैंड मदर ऑन हर 16th बर्थडे। दादी माँ की उम्र 60 साल की हो गई, तो उनके 60वें पैदाइश पर, बर्थडे पर, रेशमा एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा वाज राइटिंग ए न्यू स्टोरी। रेशमा एक नई कहानी लिख रही थी टू शेयर विथ हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। किस मौके से? ऑन हर 16th बर्थडे। दादी माँ का 60 साल की उम्र हो गई थी, उस मौके से रेशमा कहानी लिख रही थी। अब आगे देखिए, द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप। जी, रेशमा की जो कहानी है ना बच्चों, वो किस चीज पर आधारित है? वो दादी अम्मा के जो 60 साल की जो उम्र हो गई, उस मौके से जो रेशमा ने कहानी लिखा या लिख रही हैं, वो किस पर आधारित है? वो आधारित है, द स्टोरी वाज बेस्ड, कहानी आधारित होगी या है या थी, वाज बेस्ड, वो आधारित थी किस पर? ऑन ए शिप कैरिंग स्पाइसेस, एक जहाज पर आधारित थी। कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। जी, रेशमा जो कहानी लिख रही थी बच्चों, उनकी कहानी एक जहाज पर आधारित थी, और उस जहाज में मसाले लदे थे। वो जहाज मसाला लेके, स्पाइस कहते हैं मसाला को, और स्पाइसेस मसालों, उसका बहुवचन है स्पाइस का। उस जहाज पे मसाले लदे थे, और वो कहाँ जा रही थी? फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड, बिजनेस और व्यापार के मकसद से वो जहाज जा रहा था केरला से, फॉर ट्रेड, व्यापार के मकसद से, इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने में। रेशमा जिक्र कर रही हैं अपने स्टोरी में, कहानी में, कि केरला से एक जहाज चला बिजनेस के पर्पस से। ओल्डन डेज में उस पे मसाले लदे थे, और वो जहाज जा रहा था। रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज, रेशमा को इस बात का ज्ञान था, वो अवगत थी, रेशमा अवगत थी कि दैट इन दोज डेज, उन दिनों में, द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट। रेशमा को इस बात का ख्याल था, उनको इस बात की वाकफियत थी कि जो इन दोज डेज आया है ओल्डन डेज के लिए बच्चों। उस पुराने जमाने में जो सेलर्स थे ना, सेलर्स कहते हैं नाव खेलने वाले को, जहाज में जो होते हैं,
उस ज़माने में छोटी-छोटी जो शिप होती थी, है ना? जो माल लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करती थी, तो उसको मल्लाह खेते थे, चलाते थे, उसको सेलर कहते हैं। सेलर से सेलर्स बना है, मल्लाहों, ठीक है ना? तो रेशमा वाज़ अवेयर, रेशमा को इस बात की जानकारी थी, अवगत थी दैट कि इन दोज़ डेज़, उन दिनों में माने ओल्डन डेज़ में, द सेलर्स यूज्ड स्टार्स, जो मल्लाह थे वो तारों का इस्तेमाल किया करते थे टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट, रात में दिशा पता लगाने के लिए। टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट मतलब जहाज को किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इसी को डायरेक्शन कहते हैं। तो उस जमाने में सेलर्स जो है ना, मल्लाह, वो तारों को, स्टार्स को सामने रखते थे और उससे वो लोग डायरेक्शन का रात में पता लगाते थे। ये रेशमा जिक्र कर रही है अपनी स्टोरी में, बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी उनकी कहानी में ए सिचुएशन एरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible। जी, कहानी जब वो लिख रही थी तो वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंची कहानी, बट इन हर स्टोरी, उनकी कहानी में ए सिचुएशन एरोज, एक ऐसा जो है एक जगह उत्पन्न हुई, एक सिचुएशन, एक ऐसी क्या कहते हैं मोड़ आया उस कहानी में, वेयर इन, जहां जहां पे द सेलर्स गॉट कॉट, सेलर्स जो मल्लाह थे उनको स्टॉर्म से, तूफान से मुकाबला करना पड़ा। गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म, एक स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, आंधी तूफान को, वो उनको सेलर्स को उसका मुकाबला करना पड़ा। मुलाकात हुई विथ एन ओवरकास्ट स्काई, ठीक है। ओवरकास्ट स्काई कहते हैं बच्चों बादल से घिरा हुआ आसमान। ओवरकास्ट स्काई, बादल से घिरा हुआ आसमान। एंड स्टार्स वे आर नॉट विजिबल, और तारे जो है नजर नहीं आ रहे थे। जी, रेशमा अपने कहानी में जिक्र कर रही हैं कि उस जमाने में की बात है कि मल्लाह जहाज़ों को लेके चल रहे थे। रास्ते में उनको एक ऐसा मोड़ मिला कि उनको आंधी तूफान से मुकाबला करना पड़ा और आसमान में काफ़ी बादल थे, जिसकी बुनियाद पर तारे आसमान में नज़र नहीं आ रहे थे। अब जब तारे नज़र नहीं आएँगे तो भाई उनको डायरेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल होगा, चूँकि तारों का सहारा लेते थे मल्लाह डायरेक्शन के लिए। उसी का ज़िक्र रेशमा कर रही है। अब आगे देखिए, रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। रेशमा could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find directions। जी, रेशमा could not take her story forward, वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी रेशमा, एज, चूंकि शी कुड नॉट थिंक ऑफ ए वे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, फॉर सेलर्स, मल्लाहों के लिए, टू फाइंड डायरेक्शंस, कि वो मल्लाह कैसे डायरेक्शंस को का पता लगा, क्योंकि क्लाउडी स्काई था। शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन, शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तब उन्होंने, रेशमा ने, शी आया है रेशमा के लिए, शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। तब उन्होंने इंटरनेट और स्कूल लाइब्रेरी का सहारा लिया कि इसको कैसे जाना जाए, तभी तो स्टोरी में वो शामिल करेंगी। भाई तारे नज़र नहीं आ रहे हैं, सेलर्स को डायरेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल है। अब रेशमा वहाँ रुकती हैं और सोचती हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन, क्या हल होना चाहिए, आखिर उन मल्लाहों ने कैसे क्या किया। तो वो लाइब्रेरी का सहारा ले रही हैं, इंटरनेट का सहारा ले रही हैं। तो और आगे है बच्चों
कि शी लर्न्ड, अब उनको ये ज्ञान हुआ दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड ए डिवाइस, उनको ये ज्ञान हुआ रेशमा को कि ये जो मुसाफिर है ना ट्रैवलर्स, कोई आला, डिवाइस कहते हैं आला को, यंत्र को ये इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं है, करते थे। जब ये सिचुएशन उत्पन्न हो जाती थी ना, तो रेशमा को इस बात का ज्ञान हुआ कि ये जो ट्रैवलर्स हैं ये कोई डिवाइस का इस्तेमाल करते थे उस जमाने में, जब ये मामला होता था आकाश में, आसमान में बादल हैं और तारे नजर नहीं आ रहे हैं और डायरेक्शन देखने का बड़ा मामला अजीब टेढ़ा हो गया, मुश्किल हो गया, तो उनके पास एक डिवाइस होता था, एक यंत्र होता था जिससे वो ये काम को करते थे। अब रेशमा को इस बात का पता चल गया। अब उस डिवाइस का नाम रेशमा बता रही हैं, नोन एज मैग्नेटिक कंपास। जी, रेशमा का कहना है कि वो मैग्नेटिक कंपास था। रेशमा जब लाइब्रेरी पुस्तकालय का सहारा ली, बहुत सी किताबों को पढ़ी, इंटरनेट को खूब देखी सुनी, तो उनको ये बात समझ में आई कि ओ बात ये है, ये डिवाइस का सहारा लेते थे उस जमाने में, और वो डिवाइस का नाम था मैग्नेटिक कंपास। अब रेशमा को बड़ा इत्मीनान हुआ कि भाई चलो मैग्नेटिक कंपास मिल गया फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, और इससे ये लोग वो सेलर्स जो है ना, वो डायरेक्शंस का पता लगा लेते थे। जब ये आकाश में बादल होते थे, आसमान में बादल होते थे और सितारे छुप जाते थे, तो भाई इस मैग्नेटिक कंपास से उन लोग का मामला हल हो जाता था। अब आगे देखिए रेशमा क्या फरमाती हैं। रेशमा कहती हैं कि रेशमा हैड बीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस, रेशमा के पास पेंसिल बॉक्स था एंड पर्स था विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज्ड। जी, उसमें मैग्नेट लगा हुआ था। वो क्या कहते हैं, वो जो उनके पास पेंसिल बॉक्स था और पर्स था ना, उसके अंदर मैग्नेट्स लगा हुआ था टू कीप देम क्लोज्ड, बंद करने के लिए वो मैग्नेट उसमें फिट था। The writing board in her school also had a duster with a magnet. स्कूल में रेशमा ने देखा कि भाई डस्टर में भी ये मैग्नेट है, चुंबक है, हमारे पर्स में भी है, हमारे क्या कहते हैं कि पेंसिल बॉक्स में भी है, स्कूल का जो डस्टर है उसमें भी चुंबक लगा हुआ है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। अब रेशमा को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये क्या हो गया, हमारे पर्स में मैग्नेट लगा है, हमारे पेंसिल बॉक्स में लगा हुआ है, स्कूल के डस्टर में लगा हुआ है, और हम कभी ख्याल नहीं किए, हम कभी गौर से देखे नहीं। ये रेशमा कह रही हैं। शी नाउ बिकेम क्यूरियस, अब रेशमा बड़ी बेचैन हो गई। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स, कि भाई मैग्नेट्स के बारे में हमें जानना चाहिए, एंड मैग्नेटिक कंपासेस, इन दोनों के बारे में हमें जानना चाहिए। अब रेशमा को इसका शौक डेवलप किया। बच्चों आगे देखिए, आप मेरी बात को आप समझिएगा गौर से, हम आपको ठहर ठहर के आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। अब आगे देखिए, यहाँ है सम कॉमन आइटम्स, ये यहाँ कुछ तस्वीर है बच्चों, यहाँ देखिए सम, उसके नीचे फिगर 4.1 में लिखा है सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच्ड टू देम। यहाँ कुछ सामान है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, सामने ही नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें, ये डस्टर है और ये पर्स है और ये पेंसिल बॉक्स है और ये जो है क्या कहते हैं अलमीरा है, और इस तरह से ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्प्लेड हैं, फैली हुई हैं। तो रेशमा कह रही कि इसमें सब में मैग्नेट लगा हुआ है। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स, अब यहाँ देखिए बच्चों, द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स in the olden days were based on naturally occurring magnets। हाँ, उस जमाने में जो सेलर्स मैग्नेट का, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेट का जो इस्तेमाल करते थे वो सब प्राकृतिक था, जिसको लोड स्टोन्स कहा गया है। लोड स्टोन्स का अर्थ होता है बच्चों चुंबक या चुंबक का पत्थर, मतलब ऐसा पत्थर जिसमें मैग्नेट का मामला हो, उसको लोड स्टोन्स कहते हैं।
तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वेयर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। उस जमाने में जो सेलर्स मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते थे वो कुदरती था, प्राकृतिक था, और उसका नाम था लोड स्टोन्स, विच वे आर डिस्कवर्ड इन एंसेंट टाइम्स। और ये इसकी डिस्कवरी, इसका इजाद, इसका आविष्कार एंसेंट टाइम्स में, पुराने समय में किया गया था। लेटर ऑन, बाद में, पीपुल फाउंड, लोग पाए, फाउंड आउट, पाए, पता लगाए, दैट के मैग्नेट्स could also be made from pieces of iron। अब बाद में जब इंसान तरक्की किया तो वो पता लगाया, ढूंढा, पाया कि मैग्नेट्स जो है ना वो लोहे के टुकड़ों से भी बनाया जा सकता है। Nowadays, आजकल we have magnets made of different materials, लेकिन आज के दौर में मैग्नेट को तरह तरह के मटेरियल से बनाया गया है। The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets। ये जितने मैग्नेट हैं स्कूल के लेबोरेटरी में, पेंसिल बॉक्सेस में, स्टिकर्स में, टॉयज खिलौनों में, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, ये बनावटी, ठीक है ना। हम इंसानों ने इसको बनाया है, इस उसको जो इंसान चीज को बनाए वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को इंसान का बनाया हुआ सामान कहते हैं। मैन मेड आइटम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल आइटम्स। तो ये जो मैग्नेट बना है ये आर्टिफिशियल है। जो फिगर 4.1 में आपने गौर फरमाया बच्चों, और गौर नहीं किए तो गौर कीजिए। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। इनकी शक्ल भी अलग हो सकती है। हिंदी भी बता रहे हैं आपको लाइन बाय लाइन। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। इनकी शक्लें भी तरह तरह की हो सकती हैं। सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। अब देखिए इनकी शक्ल हम लोग देखें, इन चुंबकों की शक्ल देखिए। ये 4.2 है, फिगर 4.2। इसमें मैग्नेट की सूरत को दिखाया गया, ठीक है ना। एक ये लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर से नीचे खड़ा है, एक ये यू टाइप है, एक राउंड है। यहाँ 4.2 फिगर में मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, भिन्न भिन्न प्रकार के शक्ल के चुंबक। पहली शक्ल है बार मैग्नेट, दूसरी शक्ल है यू शेपेड मैग्नेट, और तीसरी शक्ल है रिंग मैग्नेट। समझ में आ रही बात। तो ये डिफरेंट शक्लें हैं, शेप्स हैं चुंबकों की, मैग्नेट्स की। समझ रहे हैं बच्चों बात आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है ना। हम बच्चों को छोड़ देते हैं खुद से पढ़ने के लिए, इसलिए कि वो बच्चों ही की चीज होती है। टीचर पढ़ा देगा तो फिर मजा खत्म। आपको भी कुछ मेंटल एक्सरसाइज होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी 4.1 है, लेट अस एक्सप्लोर, चलिए जाने। तो ये आप जानिए, आप पढ़िए, ये आपकी चीज है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, माने ऐसी चीजें जिसमें मैग्नेट है शामिल, और ऐसी चीजें जिसमें मैग्नेट नहीं है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। जो नीचे दिया हुआ लाइन बाय लाइन आप इसको देख लीजिए। हमने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अब नीचे आइए, ये नीचे फिगर 4.3 में बच्चों है आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। एक चुंबक किन किन चीजों को खींचता है,
और किन किन चीजों को नहीं खींचता है पहचानिए। तो यहाँ मुख्तलिफ भिन्न भिन्न सामान दिए गए हैं फिगर 4.3 में। इसको आप पहचानिए बच्चों कि मैग्नेट किसको खींचेगा, किसको नहीं खींचेगा। तो ये तो आपकी चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। ठीक है ना। अब यहाँ एक टेबल दिया गया है नीचे, टेबल 4 जो आपने देखा सुना कि किसको मैग्नेट खींच रहा है किसको नहीं खींच रहा है। तो यहाँ 4.1 में रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। अब आपने जो देखा सुना ना उसको, ऑब्जर्वेशन मैंने देखना सुनना, यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ टेबल है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीचे है पेंसिल। एक आपको बता रहा है मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर। यहाँ वुड है। अब यहाँ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यस नो, आपको प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन ये करना है। तो ये खुद से करने की चीज है, आप सोचिए, कीजिए, समझिए और लिखिए। वो चीज जो टीचर के बताने की नहीं है वो तो मैं नहीं बताता हूं, वो खुद से आपको करना है। अब यहाँ पे जो ऊपर में हुआ है ना, वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, विच मटेरियल्स स्टक टू द मैग्नेट, कौन सा चीज है जो मैग्नेट में सट गया, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। तो ये सब चीजें ये आप ही की हैं, इसको आप देखिए पढ़िए। अब ये पोल्स ऑफ मैग्नेट है। ठीक है ना। इसको हम आपको बता रहा, पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये एक्टिविटी 4.2 है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए जाने। इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जांच पड़ताल करने को। तो यहाँ है कि लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए जाने। क्या जाने, यहाँ देखिए, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े को आयरन फिलिंग्स कहता है उसको पसार दीजिए। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को पसार दीजिए ऑन ए शीट ऑफ पेपर, कागज के एक टुकड़े पर। अब आगे देखिए बच्चों, प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, और उस टुकड़ों पर, उन टुकड़ों पर बार मैग्नेट को रख दीजिए ऊपर, ओवर देम। टेप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग्स। अब देखिए कि जो बार मैग्नेट आपने लोहे के छोटे टुकड़ों यानी आयरन फिलिंग्स पर रखा है तो क्या होता है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल, क्या आपको कोई खास चीज नजर आती है अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, कि वो टुकड़े मैग्नेट में सट जाते हैं, उसमें कोई खास है। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक all over the magnet uniformly। हाँ, डू द आयरन फिलिंग्स, क्या वो लोहे के टुकड़े स्टिक सट जाते हैं ऑल ओवर द मैग्नेट, पूरे मैग्नेट के ऊपर, यूनिफॉर्मली, एक समान, मतलब चारों तरफ। वो जो बार मैग्नेट आपने रखा है ना, क्या पूरे बार मैग्नेट में वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े सट जाते हैं। यूनिफॉर्मली कहते हैं बच्चों, एक समान। और डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या ये आपने देखा कि कुछ जगहों पे लोहे के टुकड़े ज्यादा सट रहे हैं, कुछ पे कम सट रहे हैं। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। लेकिन ऐसा है नहीं, हम पाते हैं कि ज्यादातर लोहे के टुकड़े सटते हैं कहाँ, नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के किनारे, एंड कहते हैं किनारा को, एज शोन इन फिगर 4.4। यहाँ नीचे 4.4 फिगर है बच्चों, यहाँ देखिए ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, इससे साउथ, एंड से नॉर्थ पोल है। अब देखिए ये दोनों जगह ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं, ये बॉडी पर नहीं है, दोनों जगह सटे हैं। इसी को कहा गया फिगर 4.4। व्हाइल ए वेरी फ्यू आयरन
fillings stick at the remaining part of the magnet. अब वो थोड़ा सा हल्का मैग्नेट के ऊपर सटा हुआ है, नहीं तो दोनों एंड पे लोहे के टुकड़े सटे हैं जो सामने आपके मौजूद है। समझ में आ रही बात? ये गालबन रेशमा खड़ी हैं, चूंकि यही सब बता रही हैं। ठीक है ना बच्चों? आप भी कोशिश कीजिए कि कुछ आप न्यू चीज इन्वेंट कीजिए, न्यू चीजों का आविष्कार कीजिए और दुनिया वालों को बताइए कि ये चीज इंसानों को काम आने वाली चीज है। तो इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आप विद्वान भी कहे जाएंगे। देख रही हैं आप, रेशमा बच्ची है, वो कैसे मैग्नेट के विषय में बता रही हैं कायदे से, और ये मैग्नेट हम लोग के लिए बड़ी लाभदायक है। तो आप भी जो है कुछ कीजिए, कुछ बनिए, विद्वान बनिए, साइंटिस्ट बनिए, अच्छे इंसान बनिए रेशमा की तरह। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बच्चों कि दीज एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड दी टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये जहां लोहे के टुकड़े दोनों तरफ सटे हैं ना, इनको मैग्नेट का दो पोल कहा जाता है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑफ एनी शेप। चाहे वो किसी तरह शेप की शक्ल का लोहे का टुकड़ा है, वो दोनों एंड ही पर जाके सटा हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विथ ए सिंगल पोल। ये संभव ही नहीं है कि किसी मैग्नेट में एक ही पोल हो, दो पोल का ही मैग्नेट होता है। इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू ए स्मॉलर पीसेज, अगर एक मैग्नेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल का मामला तो रहता ही है। इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट, छोटे टुकड़े में भी मैग्नेट के अगर तोड़ भी दिया जाए तो नॉर्थ साउथ पोल डिस्टर्ब नहीं होता है। ए सिंगल नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ना सिंगल एक नॉर्थ पोल होगा, ना सिंगल एक साउथ पोल होगा। जब होगा तो सिंगल नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, दोनों एक साथ होगा। इसमें कहने का मतलब है कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होता है। ऐसा कोई मैग्नेट तो नहीं है, ये रेशमा कहना है कि इसमें यहाँ पे कि इसमें केवल नॉर्थ पोल हो या केवल साउथ पोल होगा, तो दोनों होगा, नॉर्थ होगा साउथ होगा। अब आगे देखिए, फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो ये एक्टिविटी 4.3 है, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना? फाइंडिंग डायरेक्शंस ये आप खुद से कीजिए, इसमें कोई पढ़ाने की चीज नहीं, आपको तो हम बोल चुके हैं। ये रेशमा ही है, क्योंकि उन्हीं का ये सब काम है, ये बता रही हैं। अब आगे देखिए, ये सब आपको पढ़ना है। हाँ, इसको देखते हैं। ए मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। ये एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है मैग्नेटिक कंपास, विथ ए ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। इस पर एक कवर होता है ट्रांसपेरेंट, एज शोन इन फिगर 4.6। जो फिगर 4.6 में आप देखेंगे, द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल इज माउंटेड। ठीक है ना? माउंटेड करते हैं बच्चों, जोड़ा हुआ। ठीक है ना? दिस नीडल इज बैलेंस्ड। हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए, द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल, द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल, मैग्नेट जो है एक नीडल की शक्ल में, इज माउंटेड, जोड़ा रहता है, ऑन ए पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बॉटम पे ये पिन के साथ जोड़ा रहता है, माउंटेड ऑन ए पिन, एक पिन पर जोड़ा रहता है। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन, और ये नीडल जो है पिन पर बैलेंस रहती है, इन सच ए मैनर, इस तरीके से, दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, कि ये आसानी से घूम सके। दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली, इसका मतलब है कि ये फ्रीली घूम सके। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, द एंड ऑफ द नीडल, नीडल का एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, रेस्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इज यूजुअली पॉइंटेड रेड, वो अक्सर लाल होता है। बिलो द नीडल, नीडल के नीचे देयर इज ए डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। ठीक है ना?
तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक कंपास। बहुत आसान है। अब आगे बढ़िए, देखिए, लेट अस कंस्ट्रक्ट, ये कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल्स लाइक ए कॉर्क पीस, आयरन स्विंग निडल, ए परमानेंट बार मैग्नेट, ए ग्लास बावेल एंड वाटर। ये सब आपको यू हैव टू डू योरसेल्फ, यू हैव टू रीड योरसेल्फ, यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको अपने से करना है। यू हैव टू रीड योरसेल्फ, इसका अर्थ है आपको अपने से पढ़ना है। मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि जो चीज़ें पढ़ाने की उसको मैं पढ़ाऊंगा, और जो आपको करने की आपको करना। अब देखिए, रेशमा कहती हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। हाँ, रेशमा का कहना है कि जो जब दो चुंबक को हम एक जगह लाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, फिगर 4.6 में है, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड, ठीक है ना। ये वाइड स्प्रेड कहते हैं बड़े पैमाने पर दूर तक फैले हुए होने को। बड़े पैमाने तक, दूर तक जो चीज फैली रहती है उसको वाइड स्प्रेड कहते हैं बच्चों। मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, ये जो आधुनिक मैग्नेटिक कंपास है ये बहुत दूर दूर इलाके तक फैला हुआ है। ए डिवाइस सिमिलर टू द कंपास निडल मेड बाय यू, ये कंपास निडल के लिए की तरह एक डिवाइस है, was used by Indians for navigation at sea। ये नेविगेशन का अर्थ होता है रास्ता दिखाना। समुद्र में इससे रास्ता देखने का काम लिया जाता है, by Indians for navigation at sea। It consisted of a magnetized fish shaped iron piece। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं जो मैग्नेटाइज्ड फिश शेपेड आयरन पीस होता है इसके अंदर, केप्ट इन ए वेसल ऑन ऑफ ऑयल, जो तेल के बर्तन में रख दिया जाता है। इट इज कॉल्ड मैट्सिया यंत्रा और मैच यंत्रा। समझ में आ रही बात। तो इसको आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। हाँ, अट्रैक्शन खिंचाव, रिपल्सन हटाना। अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना, खिंचाव होना, और रिपल्सन अलग करना बिटवीन मैग्नेट्स। ये तो प्योर एक्सपेरिमेंट है, या खुद से पढ़िए आप। ये सब चीजें हैं। ये मैग्नेट ए है, यहाँ मैग्नेट ए की ये चीज देखिए, मैग्नेट बी में ये देखिए। तो आगे देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे में हम बढ़ते जाते हैं। एक्सपेरिमेंट है, ये आपको खुद से करना है। ये लेटस इन्वेस्टिगेट, चलिए पता लगावें, ये भी खुद से आपको करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ये टेबल 4.2 में है, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का क्या प्रभाव होता है थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो मैग्नेट जिसमें शामिल नहीं है जिस मटेरियल पर, उस पर मैग्नेट का क्या प्रभाव है। तो यहाँ पे टेबल बना है, इसको खुद से पढ़िए, देखिए। फन विथ मैग्नेट्स, है ना, मैग्नेट से खेलना, इसको हम आपको बता रहे हैं। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, चुंबक के बारे में जानने के बाद, आफ्टर लर्निंग, सीखने के बाद, अबाउट मैग्नेट्स, चुंबकों को, रेशमा वाज एक्साइटेड, रेशमा जो है बड़ा उत्साहित थी, एंड डिसाइडेड, और इस बात का तय की थी, टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज, कुछ ऐसी चीज, फन एक्टिविटीज की, यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर। हाँ, रेशमा को हुआ कि जब हमने मैग्नेट के बारे में ये सब इतनी चीजें हम जान ली हैं, तो क्यों नहीं स्कूल में जो वो एक फेयर लगता है उसमें हम कुछ ऐसा मैग्नेट की चीज ले जाएं। रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट्स। तो रेशमा ने कहा कि स्कूल में जो फेयर लगता है, उनका ये सोच है कि उस फेयर में हम कुछ फन एक्टिविटीज को हम सेटअप करें मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हुए स्कूल के फेयर में। तो यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ,
आप भी इसको कर सकते हैं, एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज, और आप भी इसके बारे में कर सकते हैं फन। कैन वी मेक ए गार्लैंड, गार्लैंड कहते हैं बच्चों आपके कहता है फूलों के हार को, माला, वो गार्लैंड है। ये फिगर 4.11 में है, 4.11 कहिए, पॉइंट के बाद 11 नहीं कहना चाहिए, 11। अब ये देखिए, मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, magnets can move some objects without touching them. Is that not amazing? Magnets can move, magnet मूव कर सकता है सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, विदाउट टचिंग देम, बगैर उनको छुए हुए। मैग्नेट उन सामानों को छुआ नहीं और उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। रेशमा इसी को कह रही हैं, इज दैट नॉट अमेजिंग? क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है? क्या ये बहुत अजीब बात है? क्या ये बहुत निराली बात नहीं है? रेशमा कह रही बड़ा मतलब अचंभा हो के। यहाँ देखिए ये गार्लैंड है, मैग्नेटिक गार्लैंड है ये एक्चुअली, इसलिए कि देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, तभी तो यहाँ ऊपर में लेफ्ट साइड में एस है साउथ पोल और राइट साइड में है एन नॉर्थ पोल। इसी से पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक है, क्योंकि ऊपर में मैग्नेट में ये लगा हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कैन वी टेक द स्टील्स बॉल्स आउट ऑफ मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे? ठीक है ना, मेज कहते हैं कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज, कैन वी टेक द स्टील बॉल्स, क्या हम स्टील बॉल्स को ले सकते हैं आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग ए मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड और ट्रे? कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट विदाउट गेटिंग आवर फिंगर्स और द मैग्नेट वेट? ये तो आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ाते हैं। विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर? ठीक है ना, विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स, क्या दो गाड़ियां, विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ आ सकती हैं, ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, और रन अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से भाग सकती हैं, व्हेन ब्रॉट क्लोजर, जब एक साथ लाई जाए। ये सब मैग्नेट का कमाल है बच्चों, जो रेशमा बता रही। यहाँ पे है कि इन सब मैग्नेट्स, कुछ चुंबकों में, द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन एंड एस। एन से नॉर्थ पोल है और एस से साउथ पोल है, इसी का निशान दिया जाता है एन से और एस से। इन सम अदर मैग्नेट्स, कुछ चुंबकों में, द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट, कुछ चुंबक में व्हाइट डॉट होता है, वो उजला डॉट निशान बताता है कि ये नॉर्थ पोल है। समटाइम्स, कुछ वक्त, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज पेंटेड रेड, कभी कभी ये भी होता है कि नॉर्थ पोल को लाल से रंग कर दिया जाता है, एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू, और साउथ पोल को ब्लू से पेंट कर दिया जाता है। ये तो आपको बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ता है, हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। हाँ, तो ये है कि कैसे मैग्नेट को सेफ रखा जाए, तो इसके बारे में देखिए। मैग्नेट सेज, चुंबक कहता है, क्या कहता है चुंबक, जरा देखा जाए। स्टोर मी प्रॉपरली, हमको बड़ा अच्छे से स्टोर करो, रखो। कीप मी इन पेयर्स, हमको पेयर में रखो। विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, ये तो आप समझ रहे हैं। कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और हम दोनों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखो। प्लेस टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन के क्रॉस द एंड्स। क्लियर है, ये मैग्नेट का कहना है। डोंट हीट मी, मुझे गर्म मत करो, और ड्रॉप मी, गिराओ मत, और हैमर मी, मुझ पर जो है आपके हथौड़ी न मारो। मैग्नेट का कहना है कि हमें गर्मी ना दो, हीट मत करो, गिराओ नहीं, और हथौड़ी से न मारो। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स, और हमको मोबाइल फोन के करीब ना रखो, और रिमोट कंट्रोल वहां भी नहीं। ये मैग्नेट का मशवरा है बच्चों इंसानों को।
अब ये कीवर्ड्स हैं, ये तो सारी चैप्टर में बातें लगभग वर्ड्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये समरी है, ये भी आप खुद से देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेट अस इन्हांस आवर लर्निंग, यहाँ कुछ गैप्स वैप्स है, इसको आपको भरना है, आप ध्यान से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चैप्टर की बात को समझना था जो हमने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते जाते हैं, ये खुद से पढ़िए, देखिए, सुनिए, ठीक है ना। आगे हम आराम से पढ़ना है, जो पढ़ाने की चीज़ है ये लर्निंग फर्दर है, दोबारा पढ़ना, ये कोई मामला नहीं है। आगे हम बढ़ते जाते हैं, ध्यान से देखिए आप, ये खुद से पढ़िए, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये एक चीज़ पढ़ने की है। मैग्नेट सेज, मैग्नेट का कहना है, क्या कहना है, ह्यूमंस हैव मेड मी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। जी, ये मैग्नेट चुंबक कहता है कि हम इंसानों ने हमको बनाया है मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ साइज में, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, अपने ज़रूरत के हिसाब से। चुंबक कहता है कि इंसानों ने हमको बनाया है भिन्न भिन्न सूरतों में, शक्लों में और साइज में, अपने ज़रूरत के हिसाब से। हाउएवर माई पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, जबकि हम तो भाई पेयर ही में रहते हैं। नो मैटर माई शेप, शक्ल की तो कोई बात ही नहीं है, साइज की तो कोई बात ही नहीं है। आप चाहे जिस शक्ल का हमें बना दीजिए, हम तो भाई अकर करेंगे पेयर में, ठीक है ना। तो ये शक्लें देखिए जरा सा बच्चों, ये शक्ल देखिए, बार मैग्नेट है, डिस्क मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है, स्फेरिकल मैग्नेट है। तो अब इसको ध्यान से देखना है आपको। सब में NS, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारी चीजें, तो ध्यान से देखिए कि मैग्नेट कितने तरह का होता है और उनकी तरह तरह की जो शक्लें हैं वो कैसी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि हमने चुंबक से रिलेटेड जो बातें हमने आपको बताया है, समझाया है, और ये जो रेशमा बच्ची ने मेन काम किया है इस चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में, तो रेशमा की बात से आप सहमत होंगे। और हमने जो आपको समझाया है, गालबन आप मेरी बातों से भी इत्तेफाक करेंगे, मेरी बातों को मानेंगे या समझ गए होंगे। तो अगर मेरी समझाई हुई बातों को आप समझे हैं और इस चैप्टर को आप समझ रहे हैं कि हमने आपको अच्छे से समझाया है, तो एक लाइक दे दीजिए काइंडली, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र भी जाने कि आज के क्लास में हमने आपसे साइंस के चैप्टर 4 का जो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट है, इस पे क्या बातचीत किया है और क्या पढ़ाया है। तब तक के लिए बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।